ठीक है, अमोघ लीला प्रभु जी, एक बात बताइए कि आजकल एक कंपटीशन चल निकला है हर धर्म में, या हर किसी पंथ को मानने वालों में, कि मेरा पंथ या मेरा धर्म ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। कंपटीशन चलता है, हर कोई दूसरे को अपने धर्म की तरफ लाना भी चाहता है, कोई चमत्कार दिखा रहा है। तो ये धर्म का कौन सा चेहरा है? यस जी, ऐसा लगता है हम किसी बाजार में और हर कोई कह रहा है देखो मेरे वाले इतने अच्छे हैं, मेरे वालों के पास ये है, मेरे वालों के पास ये है। कन्वर्जन्स होते हैं। एक तो होता है कि जी जी, तो इसमें ना दो तरह के धर्मपंथी होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि ना कन्वर्जन पे ही फोकस करते हैं, भले वो व्यक्ति सांसारिक रहे, कर्मी रहे, मटेरियलिस्टिक रहे, एक्सप्लॉइटेटिव रहे, बस दूसरा धर्म छोड़ करके मेरे धर्म में आ जाए बस। वो मान लो पहले वो हिंदू मटेरियलिस्ट था, अब वो मुसलमान मटेरियलिस्ट हो जाए, या फिर वो क्रिश्चियन मटेरियलिस्ट हो जाए, पर वो मटेरियलिस्टिक ही रहेगा। तो ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ही खोखला कन्वर्जन है। रियल कन्वर्जन इज टू कन्वर्ट अ पर्सन हु इज मटेरियलिस्ट इनटू स्पिरिचुअलिस्ट, भौतिकवादी से उसको आध्यात्मवादी बनाना। ऑल्दो ही में कंटिन्यू एज अ गृहस्थ, ही में डू ड्यूटीज जैसे वो कर रहा है, लेकिन एक मटेरियलिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट बनाना, विच इज अ वर्टिकल कन्वर्जन, दैट इज मोर मीनिंगफुल कन्वर्जन। तो कोई भी, तो कई ऐसे लोग जो चाहते हैं हाँ लोग हमारे धर्म में आए, बिल्कुल जैसे हम इस्कॉन वाले हम भी चाहते हैं लोग आए, हरे कृष्णा करें, पर हम क्या चाह रहे हैं लोगों को कि वो कर्मी थे वो कर्मी ही रहे, बस रबर स्टैंप होके पहले वो मुसलमान थे वो हिंदू हो जाए, समथिंग लाइक दैट। नहीं, we should go for conversion, making a person from materialist to spiritualist. But मैं अपने धर्म में रहकर नहीं, मैं अपने धर्म में रहकर स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं अचीव कर सकती? better Christians, नहीं सर, why this conversion? नहीं सर, that's what I'm saying कि कन्वर्जन की कोशिश है क्यों कि कोई कृष्ण को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई ईसा मसीह को माने। कन्वर्जन जो लोग करते हैं कि मतलब मैं अपने ही धर्म में रहकर, अपने ही इश्क को रहकर क्यों नहीं मैं स्पिरिचुअलिटी को पार सकती? ये कंपटीशन क्यों? चाहे वो ईसाई मिशनरी कर रही हो, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो रहा हो या कहीं से भी हो रहा हो। बिल्कुल एक्चुअली इसमें हाँ जी देखिए होता क्या है कि मिशनरीज हैं आपको ज़्यादातर जो इंडिया में एक्टिव हैं, आप देखिए बाइबल और कुरान वो नहीं पढ़ाते, पर वो एंटी हिंदू ज़्यादा पढ़ाते हैं, मतलब कि जहर ज़्यादा घोलते हैं सनातन धर्म को लेकर के। तो इसीलिए ये मेंटालिटी ऑफ कोर्स चेंज होनी चाहिए दैट वी इन केस यू वांट टू कन्वर्ट इन आप चाहते हो कि हम वो इस्लाम प्रैक्टिस करें, क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल करें, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम जहर घोलेंगे सनातन धर्म को लेकर के एंड दैट्स द वे वी विल कन्वर्ट, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे सनातन धर्म कभी नहीं ऐसा करता, वी डोंट पॉइजन पीपल अगेंस्ट देयर रिलीजन, वी से ओके यू कंटिन्यू वेयरएवर यू आर। और हमारे श्रील प्रभुपाद बोला करते थे अगर आपके धर्म में कंप्लीट साइंस है भगवान के प्रति प्रेम को जगाने की, तो आप अपना धर्म कंटिन्यू रखिए, व्हाई नॉट। लेकिन अगर आपकी वो साइंस नहीं है आपके धर्म के अंदर, सिर्फ बस ये है कि ऊपर जन्नत में जाना है या स्वर्ग में जाना है और वहाँ पर हूरों के साथ बस मजा ही करना है, तो ये अध्यात्म जो है वास्तव में अध्यात्म नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि आवर साइंसेज जो हमारी स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, क्या हमें भगवान के प्रति प्रेम की ओर उन्मुख कर रही हैं या कुछ और किसी और चीज़ की ओर डायरेक्ट कर रही हैं। ये सो सनातन धर्म गिव्स कंप्लीट साइंस ऑफ हैव डिवाइन लव फॉर गॉड, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का पूर्ण विज्ञान है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अगर कोई आता है सो यस वी वेलकम, लेकिन अगर किसी को अपने धर्म में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अमोघ लीला प्रभु, आजकल कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं, ऐसे भी धर्मगुरु हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं, बाबा बागेश्वर हैं, पंडोकर सरकार हैं और भी नाम बहुत सारे हैं। तो ये चमत्कार दिखाना ये कौन सा तरीका है धर्म का? क्या ये सनातन है आपकी नजर में? हाँ जी ऐसी वैसे जो जहाँ तक जिनके नाम अभी आपने लिए वो खुद बोलते हैं हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन हमारे इष्ट हैं, ये उनकी कृपा से ही हो जाता है कि हम कुछ बोलते हैं और ऐसा कार्य हो जाता है। तो वास्तव में ये मेरे इष्ट की कृपा है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई चमत्कारी शक्ति है या मैं भगवान हूँ। सो इस तरह ये जो लोग जैसे बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ या मैं ही हनुमान जी का अवतार हूँ, मेरी पूजा किया करो, नहीं, वो लोगों को भगवान का नाम ही बुलवा रहे हैं अल्टीमेटली, और जो पैसा आ रहा है उससे कहीं ना कहीं अस्पताल बनवाते हैं और वो खुद एक अपना सिंपल जीवन जीते हैं। यहाँ तो लोगों को पैसा लेकर के वो वर्ल्ड टूर में निकले हुए हैं, आज धीरेन्द्र शास्त्री जी मजाक कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा है नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ सरफेस पे हम चमत्कार नहीं देखेंगे, साथ ही उस व्यक्ति का चरित्र भी देखेंगे, वो लोगों एक्चुअली क्या करा रहा है। जैसे कई ऐसे भी सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं जो कि लोग कन्वर्ट करते हैं सनातन धर्म से दूसरे धर्मों में, सो कॉल्ड मैजिक दिखाकर, जो मैजिक नहीं होता, सिर्फ ड्रामेबंदी होती है। पर यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो कि वास्तव में अपने वो भी तो कहते हैं मैं भूत भगा रहा हूं, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, सीताराम जी के शुद्ध भक्त हैं, वो भी तो कहते हैं कि मैं भूत भगा दूंगा, कुछ कर पाते हैं, वो भी तो कहते हैं मैं भूत भगा दूंगा, मैं वो भी इस तरह के दावे करते हैं, ऐसा करता हूं, लेकिन करते हैं हनुमान जी, हाँ लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन करते मेरे हाँ लेकिन हाँ भूत भगाएंगे,
हाँ जी, लेकिन भूत भगाएंगे कौन? हनुमान जी। कहता है मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, पर भूत भगाते तो हनुमान जी हैं। मतलब कि अगर मेरा कोई कोई दूसरे चमत्कार धर्म नहीं है। वाला करे तो वो ड्रामेबाजी धीरेन्द्र शास्त्री और जी खुद ही सनातन बताया करे कि तो मैं नहीं ठीक। करता है तो इष्ट कर नहीं, रहे हैं। अमोघ लीला प्रभु, अगर कोई दूसरे धर्म वाला ऐसा दावे करे कि ये पानी पीकर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा, हाँ जी जी नहीं, वो करें तो गलत, जी। सनातन का कोई करे हाँ तो जी, ठीक। हाँ जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है कि हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें ना, जो सनातन धर्म है वो कन्वर्जन पे फोकस नहीं कर रहा कि आओ आपको कन्वर्ट करें, चमत्कार दिखाएं, हनुमान जी करेंगे फिर आप कन्वर्ट हो जाना। ये मंशा नहीं है, लोगों से दुख दर्द दूर करने की मंशा है। लेकिन अगर दूसरे धर्म की बात करते हैं ना, उनका पर्पस ही कन्वर्जन होता है, पर्पस ही यही होता है उनका। तो इसीलिए हमें मेंटालिटी में भी जाना पड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस से भी जाना पड़ेगा जो उसके पीछे काम कर रही है, उस एक्टिविटी के पीछे। नॉट जस्ट एक्टिविटी, पर उसके पीछे एटीट्यूड है, एक वैल्यू सिस्टम है, एक थॉट प्रोसेस है, उसको भी एनालाइज करना चाहिए। तो आपको दोनों में फर्क नजर आएगा।